हो गया। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम देखेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामिति बिल्कुल बेसिक चीज है ना। तो अभी हम देखेंगे एंगल। क्या चीज ना, जिसको बोलते हैं कोड। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, हाँ, क्योंकि एंगल के बारे में सब कुछ सभी लोग परिचित होंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंगल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा किसी को आता नहीं है ना। तो इसमें पहला होता है एक्यूएट एंगल। ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यून कोड। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये मान लो थीटा एंगल। क्या है? थीटा है ना। ये जो न्यून कोण होता है वो 0 अंश से ज्यादा होगा। किससे? 0 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन 90 से छोटा। ठीक है, तो ऐसा एंगल ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 से क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन 90 अंश क्या हो, कम हो। ठीक है, ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? न्यून कोण। फिर दूसरा आ जाता है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। ठीक है ना, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब तीसरा आ जाएगा अधिक कोण। ठीक है, क्या आ जाएगा? अधिक कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? है? कोई बताएगा? किसी को पता है? नहीं, ये वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? ये अगर ये थीटा है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 90 से ज्यादा होगी और 180 अंश से कम होगी। ठीक है, तो वो अकोड जिसकी वैल्यू 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम। ठीक है, उधर ही बैठ जाओ। ठीक है, अब आ जाएगा फोर्थ नो। ठीक है, रिजु कोड। कौन सा? रिजु कोड समझ में आया बात? स्ट्रेट एंगल ना, मतलब सीधा बिल्कुल। ठीक है, जिसका मान कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों को हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, पहला होता है एक्यूएट एंगल, जिसको न्यून कोड बोलते हैं ना, जिसकी वैल्यू 0 अंश से ज्यादा और 90 अंश से कम। दूसरा होता है राइट एंगल, जिसकी वैल्यू कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा होता है अधिक कोण। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम। और चौथा आ जाता है रिजु कोड, या फिर स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कितना बनता है? तो 180 डिग्री। कितना? ठीक है, समझ में आई बात? ओके, फिफ्थ नंबर पे आ गया रिफ्लेक्स। ठीक है, बृहत कोण। कौन सा? बृहत कोण। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसका सारे एंगल भी देखते जाना है ना, जिसको याद करते जाना। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है 180 अंश से क्या हो जाएगा? ज्यादा, और 360 अंश से कम। ठीक है, वो सभी एंगल जो 180 अंश से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बृहत कोण। ठीक है, समझ में आई बात? आप पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल। ठीक है,
पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। पेयर ऑफ में पहला हो जाता है आसन्न कोण। कौन सा होता है? आसन्न कोण, ठीक है। आसन्न कोण के बारे में किसी को कुछ पता है? ठीक है, नोट हो रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है? तुम वीडियो से नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या, जिसके शीर्ष समान हो, क्या हो? पहला इसका आ जाता है शीर्ष समान हो। क्या होता है? शीर्ष समान हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा ठीक है। इस पर अगर पॉइंट ये ओ हो गया, ए बी ए सी, ठीक है। किस चीज का साइन? रोको थोड़ा, रोक दो, स्टॉप करो, ठीक है। कहाँ गया मार्क ना। अब इसमें देखो जो कॉमन रहेगा वो कॉमन, ठीक है, एक भुजा कॉमन होगी। मान लो इसमें ये भुजा क्या है? बी भुजा कॉमन है, ठीक है। तो जब ये भुजा कॉमन होगी तो ये जो एंगल बनेगा तभी ये भुजा यूज होगी, और ये एंगल जो बनेगा तो भी ये भुजा यूज होगी। तो इस टाइप का जो भी हमें एंगल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? आसन कोण बनेंगे, ठीक है। इसमें एक शीर्ष समान होते हैं, ठीक है। शीर्ष क्या होगा? समान होगा, और एक भुजा कॉमन होती है, ठीक है। दूसरा पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ऐसा कोण, ठीक है, अगर ये एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है, इन दोनों एंगलों का जो सम होगा, जोड़ होगा, वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। 45 45 नहीं, 60 30 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के कोण को हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा समपूरक कोण, ठीक है। ठीक है, संपूरक कोण क्या बोलते हैं? संपली, ठीक है। ये कौन सा कोण हो जाएगा? ऐसा एंगल जिसका सम क्या हो? 180, ठीक है। यानी x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जो इस प्रकार के कोण होंगे उनको क्या बोलेंगे? समपूरक कोण बोलेंगे, ठीक है। पूरक कोण और संपूरक कोण में क्या डिफरेंट है? 90 डिग्री का, हाँ, ठीक है। फोर्थ नंबर पे लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर ना, रैखिक एंगल क्या हो जाएगा? ठीक है। फिर कोई वही लोग तो हैं, रोको, ठीक है। कोणों का
रैखिक युग्म, ठीक है, युग्म, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोलता है, एक पॉइंट क्या होगा इसमें कॉमन होता है, ठीक है। अब इस एंगल का भी ये पॉइंट कॉमन और इसका भी लीनियर एंगल, ठीक है। तो रैखिक युग्म क्या हो गया, इसका इसका पेयर हो गया, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। इट मींस कोण AOD इक्वल टू कोण COB, दूसरा हो जाएगा AOC इक्वल टू DOB, एंगल DOB, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकेंड पॉइंट ये आ जाएगा, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना। इसमें दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा कि COA प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। COA प्लस AOD बराबर 180 एंगल, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल पूरा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, ये वाला एंगल जोड़ दे रहे हैं और ये वाला एंगल जोड़ दे रहे हैं, जब दोनों जो एंगल को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 180। वैसे हम इस वाले एंगल को करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे हो जाएगा एंगल COB प्लस एंगल BOD, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, विभिन्न प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इसका वैल्यू दे दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो 120 डिग्री दे दिया, ठीक है। किसका, AO, देखो AOD इक्वल टू 120 डिग्री, तो आपसे अगर पूछ लेता है DOB इक्वल टू वॉट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो पॉइंट है आपके पास ना, आपको पता है कि ये और ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा, 60। अब ये 60 हो गया तो हमें ये पता कि ये दोनों कोण आपस में क्या बराबर है, जो ये वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी होगी, तो ये क्या हो जाएगा 160, ये इसके बराबर हुआ थे 120, ठीक है। तो हमें क्या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसे प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। दोनों समझ में आ गया। अब देखिए 6 नंबर, ठीक है 6, बोलो, संगत कोण, हाँ, ठीक है। ठीक है, संगत कोण, ठीक है, संगत कोण शब्द से समझ रहे हो, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इस पैरेलल लाइन को, ठीक है, जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, इस सिचुएशन में हमें कौन सा बनता है, तो संगत कोण बनता है, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है, कितने हो गए, 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एंगल ये बनेगा, अगर ये पैरेलल आंखें हैं, ठीक है, समांतर रेखा है, तो इसका समांतर रेखा होना जरूरी है। जब समांतर रेखा तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोण 1 इक्वल टू कोण 5, ठीक है। अब देखो
जब 1 और 5 के बराबर है तो 4 और 8 क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 180 डिग्री है। जब हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, दोनों सेम है तो ये भी सेम होगा। ठीक है, अब वैसे एंगल 2 6 के इक्वल होगा, किसके, 6 के। 2 किसके बराबर होगा, 6 के। और 3 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। ठीक है, क्लियर? ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, संगत कोण। 1 5 का संगत है, 4 8 का संगत है, 2 6 का संगत है और 3 7 का संगत है। ठीक है, समझ में आई बात? और ये इसकी वैल्यू 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 60। ठीक है, ओके। सेवन नंबर, ये सबको तैयार होना चाहिए, कल मैं किसी को बोल सकता हूं पढ़ने के लिए। ठीक है, एकांतर कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, समांतर रेखा है, उसको कोई एक तिर्यक रेखा कट करती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कौन सा कोण, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब एकांतर कोण ये है, देखो आप अभी तक जब हम देख रहे थे कौन सा कोण, संगत कोण। ठीक है, तो 1 और किसके, 5 के बराबर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एकांतर कोण। ठीक है, तो एकांतर कोण में ये हो जाता है 3:5। एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। ठीक है, वैसे कौन हो जाएगा, 2 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक सिचुएशन है। ठीक है, क्या बताओ, क्या हो सकता है सर, ये दूसरे के साथ ना ना, ये 7 के हो जाएगा, 4 6 के। अब रुक जाओ, देख लो ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, ये देखो अंत एकांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंत एकांतर कोण। ये वाह एकांतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इट मीन्स इन रेखाओं के अंदर वाला ये पेयर बन रहे हैं ना, ये दोनों पेयर जो बन रहे हैं ये क्या है, रेखाओं के अंदर है। ठीक है, अंदर है ना, समझ में आई बात? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अंत एकांतर कोण। ठीक है, और ये क्या बाहर है, ये दोनों बाहर हो गए, ये बन, अच्छा इन चारों का पेयर बना 1 7 और 4 6, ये क्या हो गया, बा एकांतर कोण। ठीक है, तो एकांतर कोण में 2 प्रकार कोण होते हैं, एक अंत एकांतर कोण, एक बा एकांतर कोण। ठीक है, जो रेखाओं के बीच में जो एंगल पाए जाते हैं उनका जो पेयर बनता है उनको अंत एकांतर, जो रेखाओं के बाहरी ना, बाहरी दिशा में या फिर बाहर बनता है कोण, उसको हम क्या, बा एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, सात तक हुआ था ना, क्रमागत एकांतर कोण। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले कोण। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8
ठीक है। अब तो क्रम से किससे आ रहा है, देखो 2 के बाद कौन आ रहा है 5, तो एंगल 2 किसके हो जाएगा 5 के। ठीक है, वैसे 3 से कौन आ रहा है 8 ना। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या क्रमागत आंतरिक कोण। ठीक है, अब देखो ये एंगल इसके बराबर होगा, 3 के 5 के बराबर होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब देखो अब 5 3 के जब बराबर हो रहा है, ठीक है, 2 8 के बराबर हो रहा है, समझ में आई बात। यानी 3 को और किसको, नहीं 2 और 5, ठीक है। अब इन दोनों का जब योग सम करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। 3 = 5, अब इन दोनों को जब ये इसके बराबर है तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, वैसे 3 + 8 करेंगे, 3 + 8 करेंगे, ठीक है, तो 3 किसके बराबर 5 के, तो जब 3 5 के बराबर है तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा ना। इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। समझ में आया या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, समझ में आ गया। ओके, बस करो।